Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 10, subject mathematics. I hope you are all well. Today we are going to start our next questions of exercise 2.3. Exercise 2.3 and question number 4, 5 and 6. क्वेश्चन नंबर 4 ये भी उसी मेथड के साथ जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे. फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल 0 डिफर बाय यूनिटी. मतलब उसने हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है. उसने हमें बोला कि दोनों रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो यूनिटी का आ रहा है, मतलब 1 का रूट्स में डिफरेंस आ रहा है. तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली, वो ए बी और सी की वैल्यू से निकालनी. ठीक है, तो लेट हमने यहाँ पे कर लिया. एक हमने रूट को अल्फ़ा कह दिया और एक रूट को हमने अल्फ़ा माइनस 1 कह दिया, क्योंकि इन दोनों में यूनिटी का डिफरेंस आ रहा है. तो ये मेरे पास दो रूट्स आ गए. इस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी रहेगी. बी दी रूट्स सो इसका सम आ गया और उसका प्रोडक्ट आ गया. सम में हमारे पास ये इक्वेशन बनी और प्रोडक्ट में हमारे पास ये इक्वेशन बनी. तो यहाँ पे हमारे पास एक दो इक्वेशंस आ गई हैं. एक 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल 1 एंड अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू पी स्केयर. ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास. अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा. यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की तो वो मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई. अब यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू मिसिंग है. मैंने बेसिकली फाइंड करनी है पी की वैल्यू. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर दूंगा. पुट करने के बाद मेरे पास पी की वैल्यू, पी स्केयर की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है. तो मैं इसको स्केयर रूट लेके पी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मेरे पास 0 के इक्वल आ जाएगी. बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन. इसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी सेम इसी मेथड से होगा, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस बाय 2 है. तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा. बाकी इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड एम इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन दिस. ठीक है, तो अब हमने एम फाइंड करना है. जब उसने कहा है कि ये इक्वेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करी, मतलब इसको प्रूव कर रही है, लेकिन दोनों कहाँ से सेम आ रहा है. तो सबसे पहले हमने उसी मेथड से इक्वेशन लिख ली. इक्वेशन लिखने के बाद ए बी और सी की वैल्यूज हाईलाइट कर ली. उसके बाद में सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली है. मेरे पास सम की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई. हमने वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन आई है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 7, यहाँ से मैंने बीटा की या अल्फ़ा की, आप किसी भी वैल्यू निकाल के तो सॉल्व कर सकते हो. मैंने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली. तो बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 माइनस अल्फ़ा. इसको मैंने उस गिवन कंडीशन के अंदर पुट कर दिया जो उसने मुझे गिवन दी थी, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4. तो उसके अंदर मैंने बीटा की वैल्यू को पुट करके मैंने यहाँ पर उस इक्वेशन को सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई. इस तरह यहाँ पे सॉल्व कैसे किया, मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस 14 माइनस 2 अल्फ़ा. यहाँ से 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा दोनों सॉल्व होकर क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सिंपल अल्फ़ा की आ जाएगी. और ये 14 इधर प्लस हो रहा है तो आके माइनस हो जाएगा, तो -10 मेरे पास आंसर आ गया. इस यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई. अब इसी को यूज़ करते हुए मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करूँगा अल्फ़ा की, और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, वो आ गई मेरे पास 17. अब अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई. उन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करके तो वहाँ से एम की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लूँगा. यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आने के बाद मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली उसी इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने के बाद. ठीक है, अब मेरे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं. इन वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करके तो वहाँ से एम की वैल्यू फाइंड कर लूँगा. तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करके इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास एम की वैल्यू आ गई, दैट इज़ -55. इसके बाकी तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होने हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल और ईजी है. उसने क्वेश्चन में जैसे कि हमें बोला है फाइंड एम इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा. तो इसमें कंडीशन में वो हमें वेरी सिंपल क्वेश्चन सेम उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोगों ने अपनी इक्वेशन में से अल्फ़ा ए बी और बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली. उसमें से हमने पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में हमें क्या कह रहा था कि उसका सम और प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहे हैं और किसके इक्वल उनकी वैल्यू आ रही है, गिवन नंबर लैम्डा की इक्वल आ रही है. तो यहाँ से मैं दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगा, जो मेरे पास सम की आई और जो मेरे पास प्रोडक्ट की आई. तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मैं से इजीली एम की वैल्यू फाइंड कर लूँगा. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके हम एम की वैल्यू फाइंड कर लोगे. तो वेरी इजी क्वेश्चन है. आप इस क्वेश्चन को आप खुद एंड तक खुद ट्राई करोगे. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमेट्रिक फंक्शन जिसमें हमारे पास रूट्स में एक ऐसी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसमें कोई भी मतलब कि जैसा यहाँ पे बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर है, उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा जिसका अगर हम उसके रूट्स का अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के इक्वल करेंगे. तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है. तो हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं.
एक्सरसाइज 2.4 वेरी सिंपल एक्सरसाइज। यहाँ पे आपके पास एक गिवन इक्वेशन है, इसी को यूज़ करते हुए आपने इन तीनों कंडीशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक गिवन इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने बाकी कंडीशन सब क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0 दैन इवैल्यूएट, हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। तो यहाँ से ये जो पोर्शन है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, ये आपने हर पार्ट में पहले सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक बार ही करूँगा, बाकी पार्ट्स को मैं बिल्कुल वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहले वही मेथड, आपने इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली, सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। तो उसकी सम की वैल्यू आ गई मेरे पास पी और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई मेरे पास क्यू। तो अब पहले कंडीशन मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसी को मैं सॉल्व करते आगे चलूँगा। सॉल्व करते हुए यहाँ मेरे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार 2 अल्फा बीटा को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा। करने के बाद मेरे पास ये फार्मूला क्लोज होकर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्केयर। अब मेरे पास सम की वैल्यू भी है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी है। सिंपल उनकी वैल्यूज के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास उस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया, पी स्केयर इज -2 क्यू, क्योंकि सम की वैल्यू मेरे पास पी थी और प्रोडक्ट की मेरे पास वैल्यू क्यू थी। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी इसका हमारे पास इसका पार्ट 2 है, अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो इन दोनों में से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों टर्म में से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है। अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर मेरे पास बचेगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ये वही कंडीशन है जो हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मैंने पीछे फाइंड कर चुका हूँ, क्यू है मेरे पास, ठीक है। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू भी मेरे पास पी स्केयर -2 क्यू है। सिंपल उसके अंदर पुट करूँगा इसी कंडीशन के अंदर तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम इसी तरीके से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम इसका आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर चुका हूँ, अल्फ़ा बीटा का भी फाइंड कर चुका हूँ। तो मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में भी इसी तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में से मैं इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद फिर इसका भी एलसीएम लेकर सॉल्व करूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। तो यहाँ पर भी मेरे पास इजीली वैल्यू सॉल्व हो गई। और थर्ड पार्ट में मैं क्या करूँगा, इसको इन दोनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। उसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर मेरे पास बचेगा बीटा प्लस यहाँ पे मेरे पास बचेगा अल्फ़ा, क्योंकि आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर को 1/अल्फ़ा स्केयर बीटा के साथ, अल्फ़ा स्केयर से कट गया बीटा, एक बीटा यहाँ से कट गया तो आपके पास सिंपल बीटा रह जाएगा और यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा रह जाएगा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो, सेम बात है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा सिंपल, ये वाला पार्ट भी आपके पास सिंपल इजीली इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो जो उसका पार्ट थर्ड है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। उसके बाद हम इसके साथ ही नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।